देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्राची, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, प्लीज कुछ मत बताओ, मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या? नहीं, लेकिन तुम कुछ बोलोगे, पता नहीं वो बात कैसी होगी, मैं समझ पाऊंगी या नहीं। वो बात सही होगी गलत होगी मैं नहीं जानती। मुझे इस सब में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मुझे कुछ सुनना ही नहीं। लेट इट बी। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तेनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। देखो प्राची, जो मुझे तुम्हें बताना है ना, वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्राची, मैं प्रिया प्रिया ये छोटी ये प्राची है? हाँ मासी, ये प्राची है, हमारी प्राची। पर वो तो हाँ, हमें भी लगा था कि प्राची नहीं है, लेकिन प्राची जिंदा है। जिंदा? हाँ, हमें भी थोड़े दिन पहले ही इस बात का पता चला है। मतलब जिंदा थी? तो अभी फिर यहाँ इतने साल बाद? मेरा मतलब है आज तक उसने तुम लोगों को बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी। ये है कौन जो प्राची को हक करे? और एक्चुअली ये प्राची को हक क्यों करे? अरे ये रिया है, प्राची की बहन। प्राची ने बताया नहीं तुमको? बहन? हाँ। नहीं यार, प्राची ने तो कभी नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे। रिया और रणबीर की शादी होने वाली। रणवीर कोहली ने गलत किया था, मारपीट की थी, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया था। उसकी पत्नी राशि ने आकर यहाँ पर गारंटर बनकर साइन किया था। ओह अच्छा, ये वो है। ओके, अब मैं समझ गया। क्या समझ गए? अरे यही कि प्राची तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों करती है। बिकॉज यू गाइस आर फैमिली, जस्ट लाइक फैमिली, राइट? या प्राची तुम? God, I can't believe मैं तुम्हें ऐसे
प्राची, मेरी प्राची जिंदा है। हाँ, प्राची तुम वो बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी कभी तुम्हें। पर तुम यहाँ हो। And you know what? That's what matters. मेरी बहन प्राची जिंदा है, सुना सबने। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया प्राची। मैंने भी। I really missed you, I swear. मैं सो नहीं पाती थी, पता है? रुको, तुम ऐसे बिलीव नहीं करोगी। तुम चलो मेरे साथ। रिया नहीं, चलो प्लीज, चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। रिया, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल बन गई हूँ, क्योंकि प्राची मैं सच में पागल ही हूँ प्राची। पता है क्यों? देखो, इतना मिस किया मैंने तुम्हें प्राची। रात को नींद नहीं आती थी ये सोच के कि मेरी बहन, मेरी प्राची कहाँ है। भगवान को कोसती थी मैं कि भगवान ने मेरी प्राची को क्यों बुला लिया था। अरे बुलाना ही था तो मुझे बुलाती। रोती रहती थी ये सोच के, क्योंकि दिल नहीं मानता था प्राची, मेरा दिल नहीं मानता था कि तुम चली गई हो। I swear, मुझे जब भी लगता था ना कि तुम नहीं हो, मेरा दिल कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरी प्राची को। कहाँ नहीं गई मैं, कोई भी मंदिर नहीं जोड़ा प्राची। एक ही फरियाद थी कि भगवान प्लीज मेरी प्राची को वापस दे दो, मेरी बहन को वापस ले आओ। इतना कोसा मैंने खुद को कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया प्राची। I'm so sorry। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। और पता है, एक दिन जब मैं रो रही थी ना, तो मैंने तुम्हारा ये फोटो देखा और इसे झट से गले लगा लिया। And you won't believe प्राची, मैं सो गई। मुझे इतनी सुकून की नींद आई क्योंकि मेरी बहन, मेरी अपनी प्राची मेरे साथ थी। बस तब से ये प्राची मेरे साथ ही थी। पता है, एक दिन बड़ी दादी मुझ पे हंस रही थी, बोली कि ऐसे तो बच्चे सोते हैं अपनी माँ की फोटो को लेकर, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी माँ अपने पास चाहिए होती है। क्या कहती उन्हें? मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगी। कि प्राची, मेरे लिए तो मॉम, डैड, सब कुछ तुम ही तो थी। पर तुम क्यों चली गई? हाँ, तुम वापस क्यों नहीं आई? हाँ, मेरे लिए आ जाती प्राची, अपनी बहन के लिए आ जाती। I'm sorry, I'm really sorry रिया। जैसे तुम कह रही हो ना कि माँ और पापा के बाद मैं ही हूँ तुम्हारा परिवार, वैसे मेरे लिए भी तो मेरी रिया ही है ना। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा परिवार हो, मेरा खून हो, मेरी अपनी बहन हो। मैं आना चाहती थी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए आना चाहती थी, पर नहीं आ पाई। I'm sorry तुम्हें इतना रुलाने के लिए। I'm so sorry रिया, sorry, I'm so sorry। सॉरी मत बोलो प्राची, सॉरी मत बोलो, बस थोड़ी देर और गले लगा लो। कम से कम फील तो हो कि मेरी बहन, मेरी प्राची वापस आ गई है। रिया ना मेरे दिल का टुकड़ा बन गई है, बड़ी पसंद है मुझे। दीदी, मुझे भी बहुत पसंद है। उसने जो हमारे घर के लिए पिछले 5 सालों में किया है ना, उसका मूल कोई नहीं चुका सकता। जब मैं पिछली बार आई थी ना, तो इस घर में उदासी और मनहूसियत छाई हुई थी, कुछ भी सही नहीं था। इस घर में बेटी ने जन्म लिया, पंछी, वो एक दिन में चल बसी। फिर प्राची, उसके मरने की खबर आ गई। सब कुछ गलत हो रहा था। एक दिन जब मैं गुरुद्वारा से वापस आ रही थी ना, तो रिया ने आपको एक्सीडेंट होने से बचा लिया। हाँ, एग्जैक्ट। बिना ये जाने कि आप मेरी बड़ी बहन हो। रिया तो मेरे लिए ना फरिश्ता बन के आई है।
सच कहूं दीदी, इन सब बातों से ना उसकी सीरत का पता चलता है, उसके स्वभाव का, उसके दिल का पता चलता है। विक्रम पुत्र, इधर आओ। जी, एक्सक्यूज मी। जी मासी जी कहिए। मेरी ना एक बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए इस घर में किसी को पिघलना नहीं है। अपना जो दिल है ना वो सख्त कर। प्राची घर छोड़कर चली गई थी ना, हाँ, उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है। ये घर बड़ी मुश्किल से घर बना है। अब ना किसी भी कीमत पर इस घर की खुशहाली को बर्बाद मत होने देना। अब तक वही बातें चल रही है। इन्हें चिंता हो रही है पल्लवी, और इनकी चिंता की वजह गलत नहीं है। ये जो भी सोच रही हैं इस परिवार के भले के लिए ही सोच रही है। मैं बस इतना कहूंगी कि हमें सब कुछ किस्मत के हाथों छोड़ना चाहिए। हम जो सोचते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से होता है क्या? मैंने भी जिंदगी में इतना सब कुछ सोचा था अपने लिए, इस घर के लिए। मैंने तो क्या, हम सब ने इतना कुछ सोचा था। क्या हमारे सारे सपने पूरे हुए? नहीं ना। मासी जी, मैं अपने बहू के रूप में सिर्फ रिया को देखती थी। तब रणबीर रिया से प्यार भी करता था, लेकिन वक्त आने पर क्या हुआ? रणबीर रिया के नहीं, प्राची के प्यार में पड़ गया। उसने प्राची से शादी की। मैं कभी नहीं चाहती थी कि प्राची इस घर की बहू बने, रणबीर की पत्नी बने, लेकिन हुआ वही ना। प्राची इस घर में आई, रणबीर की पत्नी बनी। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते। मैं इस बात से नाराज हुई और प्राची और रणबीर दोनों को इस घर से निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? रणबीर और प्राची दोनों इस घर में वापस लौटकर आए। फाइनली मैंने प्राची को इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट किया, रणबीर की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया। प्राची ये घर छोड़कर चली गई। इसलिए कहती हूँ, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है मासी जी। सब कुछ किस्मत के हाथों लिखा होता है। हमें सब किस्मत पर छोड़ना चाहिए। मैं भी आई। केक को ट्रॉली पर रख दो, अच्छे से सजा के लाना है इसे। नहीं छोटी, ये तेरी बहू सारा दिन भगवान वाले चैनल देखती रहती है। जो हो गया सो हो गया, अब खुशी से जिए। दी छोड़ो ना, लगता है आजकल महात्मा वाली चैनल देख रही है। उसने जिंदगी को देख लिया है माँ। उसने वो सब कुछ देख लिया है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था, और उस सब से गुजर के वो ये पल्लवी बन गई है जो वो आज है। ये शिव कहाँ है? कौन शिव? अरे मतलब रणबीर कहाँ है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं। आई लव यू। होंगे अंदर कहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे छोटे को, मेरी रिया को, मेरी बहन को बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना ना सब कुछ अधूरा था। माँ ने मुझसे कहा था कि रिया का ख्याल रखना। एक तरह से माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन मैं वो ठीक से निभा नहीं पाई। क्योंकि देखो ना, जब हम साथ थे तभी किसी न किसी कारण मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं जब हम साथ थे तब भी, और देखो अब इतने साल बाद मिले तो भी तुम रो रही हो, वो भी मेरी वजह से, है ना? जी ये तो खुशी के आंसू है। इन्हें बहने दो, बहुत बहने दो, इन्हें मत रोकना। एक बात याद रखना, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सो प्लीज प्लीज डोंट एवर ब्लेम योरसेल्फ। गलत तुम नहीं थी प्राची, गलत मैं थी। But you know what? अब मैं क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? बोलो। मैं क्या?
मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास रहूंगी और इतने साल जो हम दूर रहे ना उसकी भरपाई करूंगी। डन। हाँ, मुझे बहुत 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 सारा प्यार चाहिए। इतने सालों का जो ड्यू है, मुझे प्राची सब चाहिए। ओके, तुम्हें सब मिलेगा, जो तुम डिजर्व करती हो सब मिलेगा, प्रॉमिस। रणबीर, क्या रणबीर? तुमने मुझे रात को फोन क्यों नहीं किया? तुम मुझे हर साल 12 बजे विश करती हो ना? सबसे पहले तुम ही विश करती हो, इस बार क्यों नहीं किया? आई एम सो सॉरी रणबीर, इस साल रह गया। वो एक्चुअली बड़ी दादी की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले साल ना मैं तुम्हें डबल विश करूंगी। और इस साल का क्या? इस साल फेस टू फेस विश, स्पेशल विश। हैप्पी बर्थडे रणबीर। थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू। थैंक्स। मैं अभी आई। रणबीर, सच में इस साल का जो तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इतना स्पेशल जो बन गया है। रणबीर, प्राची इज बैक। मेरी बहन प्राची जिंदा है। शी इज हियर। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं प्राची के पास जा रही हूँ, मुझे उसके साथ रहना है। ओके। शिव, अरे खुशी, हाय, आओ अंदर आओ। कम ये मैं खुशी। खुशी मतलब मेरा नाम है खुशी। इसका सिर्फ नाम खुशी नहीं है, एक्चुअली ना दिल से भी सबको खुशियां ही बांटती है। तुम बताइए क्या करती है? ये ना सिग्नल पे अपनी माई की हेल्प करती है फूल बेच के, और सिर्फ फूल नहीं बेचती, फूल के साथ एक छोटी सी भविष्यवाणी लिखती है। इतनी प्यारी, इतनी स्वीट चीजें करती है ना, शी इज सो स्वीट। मेरा ना इससे कुछ अलग ही रिश्ता है, मतलब सबसे अलग। और आप? मैं रिया। नमस्ते। अच्छा शिव, अब मैं जाऊँ? मायना वेट कर रही है। हाँ प्लीज जाओ, इतना प्यारा चेहरा बनाओगे तो मना कैसे करूंगा। जाओ, गो हैव फन। सच में खुद भी फूल जैसी है ये बच्ची। मुझे इसके साथ जो रिश्ता है ना, बहुत बहुत सच्चा लगता है। अच्छा लगा तुम्हें खुशी के साथ खुश देखकर। आई विश मेरे पास भी खुशी जैसी एक प्यारी सी बेटी होती। मैं जरा थोड़ी देर में आया। एंड वेलकम बैक। हैंडसम है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। प्रॉब्लम क्या है? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मैं हूं और ये मेरा चेहरा। लेकिन मेरे जैसा चेहरा अगर किसी और का भी होता ना, तो मैं एग्जैक्टली यही कहता। क्या पर्सनैलिटी है बॉस, एकदम दूर लगता है, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल है ये लड़का। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्राची को प्रपोज करने में घबराहट क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि वो पहले मना कर चुकी है। पर कहते हैं ना कि वो चीज ही क्या जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती है ना ब्रो। और मैं भी उसे कौन सा आसानी से मिल रहा हूं। वो बार बार मुझे रिजेक्ट करती रहती, लेकिन मैं उसके रिजेक्शन को कभी नहीं मानता, कभी नहीं। सो मिस्टर अक्षय टंडन, हारना नहीं, क्योंकि जीतता वही है जो कोशिश करता रहता है। एक बार फिर कोशिश करेंगे अपने प्यार को प्रपोज करने के लिए। कैसे आदमी हो यार तुम? जिस लड़की से तुम इतना प्यार करते हो, जिसके लिए इतनी खूबसूरत रिंग खरीदी है, जिसको पलकों पे बिठाया हुआ है, उसके लिए इतना सूखा सा प्रपोजल। बी कॉन्फिडेंट, ओके? तू कर सकता है। कम ऑन अक्षय, यू कैन डू इट यार। कम ऑन, बी कॉन्फिडेंट। कुछ नहीं होगा, प्रपोज तो करना है। कम ऑन, लेट्स डू इट। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाय, क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं यार। तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पर बस ऐसे ही, जैसे तुम प्रपोज की प्रैक्टिस कर रहे थे, बस वैसे ही मैं आ गया। देख लिया। मैं प्रपोज नहीं यार, वैसा मैंने देखा तुम ऐसे झुक झुक के, और क्या ही करोगे यार। इट्स ओके। क्या हुआ? क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा है। करोड़ों की डील 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन ये जो प्यार के 3 लफ्ज है ना, अलग से बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब
बहुत नर्वसनेस हो रही है यार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक काम करो, लंबी सांस लो और आओ मेरे साथ बैठो। कम कम सब सिट। पर बैठना क्यों है ताकि यार? तुम चैन से एक बार सांस लो और मेरी बात सुनो। देखो मैंने पहले डिसाइड किया था मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन बिकॉज तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ना 2 लड़कियों को डेट किया है। एक जो लड़की थी ना बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग थी, एकदम सुपर मॉडल टाइप थी, रिया। लेकिन जो दूसरी लड़की थी ना जिससे मैं एक्चुअली प्यार करता था, वो लड़की तुम्हारी लड़की जैसी थी, एकदम समझदार, प्यारी सी, ब्यूटीफुल, मैच्योर। और ताज्जुब की बात पता है क्या है, मैंने दोनों को प्रपोज किया था एक साथ थोड़ी प्रपोज करूंगा यार अक्षय। मैंने पहले जो है पहले मैंने वो हॉट एंड हैपनिंग वाली लड़की को प्रपोज किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, हालांकि मैं नहीं करता था। इट वाज एन इन्फैक्चुएशन। तो जब मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने बहुत ही फिल्मी तरीके से प्रपोज किया, लेकिन उसने पता है क्या बोला? नो, क्लियर नो। लेकिन एक्चुअली जब असल में मुझे दिल से प्यार हुआ था ना अपनी चिकचिकी से, तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको प्रपोज किया और उसने पता क्या बोला? क्या? सुनते ही हाँ। सीरियसली? तो इसका मतलब जो पहले वाली लड़की होती है वो हमेशा मना करती है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब तुम अपने दिल की बात, सच्ची बात उस लड़की के सामने करोगे ना तो मना नहीं करेगी। जब एक लड़की एक लड़के की सच्ची फीलिंग्स देख लेती है ना तो मना नहीं कर पाती, वो सिर्फ बोलती है हाँ हाँ हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी वो ब्यूटीफुल सी, सिंपल सी वो जो लड़की जिसने तुम्हें हाँ कहा था, वही तुम्हारी चिकचिकी, वो है यहाँ पर? देखो अगर है तो मुझे उससे मिले।